आरआर वर्सेस केकेआर का मुकाबला, और ये मुकाबला भी काफी ज्यादा रोमांचक रहा। पहले आरआर की टीम ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला लिया था, लेकिन रियान पराग का ये फैसला गलत साबित हुआ। ओपनिंग पार्टनरशिप लंबी लगी, लेकिन यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी का विकेट गिरने के बाद आरआर की टीम पूरी तरह बिखर गई और आरआर की टीम ने 20 ओवर में मात्र 155 रन बनाए। ऐसे में उम्मीद की जा रही थी कि केकेआर की टीम इस टारगेट को आसानी से हासिल कर लेगी, लेकिन ऐसा कैसे? ये तो केकेआर की टीम थी जो हर मैच को हारना जानती है, और इस मैच को भी लगभग केकेआर की टीम हारी गई थी। पहली गेंद पर टिम साइफर्ट का विकेट मिलता है, उसके बाद कप्तान नहाने भी चले जाते हैं। कैमरून ग्रीन आकर आक्रामक शॉट लगाते हैं, लेकिन ध्रुव जुरेल ने कमाल की स्टंपिंग करते हुए ग्रीन को भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। उसके बाद रोमेन पवेल और अंगक्रीस रघुवंशी फंसे नजर आ रहे थे। रघुवंशी भी जडेजा की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हुए और पवेलियन को लौट गए। मानो फिर एक बार केकेआर की हार निश्चित थी। रिंकू सिंह, रोमेन पवेल सूझबूझ से बल्लेबाजी करने लगे, लेकिन रोमेन पवेल को कहां पेशेंस से बल्लेबाजी करने आती है। बेचैन रोमेन पवेल जडेजा पर आक्रामक शॉट खेलने के चक्कर में अपना विकेट खो देते हैं, और उसके बाद से सारी समीकरण आरआर के फेवर में आ जाती है और आरआर लगभग 90% ये मुकाबला जीत चुकी थी। और मानो एक समय तो जडेजा की गेंद पर जो कैच उठा रिंकू सिंह का, तो उस समय तो पूरी उम्मीदें केकेआर की खत्म हो गई थी, लेकिन आंद्रे बर्गर ने केकेआर का साथ दिया और वो कैच छोड़कर केकेआर को एक बड़ा जीवनदान दिया। ये जीवनदान ना रिंकू सिंह के लिए था बल्कि केकेआर के लिए भी था। अगर रिंकू सिंह का वो कैच नहीं छूटता तो रिंकू सिंह आउट होते और केकेआर ये मुकाबला हारती और प्लेऑफ का कोई भी समीकरण केकेआर को बचा नहीं पाता। लेकिन अब रिंकू सिंह ने शानदार पारी खेलकर अपनी टीम को जीत दिला दी। रिंकू सिंह पर भरोसा था कि रिंकू सिंह को अगर मौके मिलेंगे तो वो एक बड़ी पारी जरूर खेलेंगे, लेकिन रिंकू से बेहतर पारी रही अनुकूल रॉय की। ये खिलाड़ी हमेशा आईपीएल में अंडररेटेड रहा है, लेकिन आज रिंकू से भी बेहतर पारी अनुकूल की मानी जाएगी, क्योंकि जब रिंकू सिंह फंसे हुए नजर आ रहे थे उस समय रवि बिश्नोई के ओवर में शानदार छक्का और अंतिम ओवर में जोफ्रा आर्चर पर भी एक बड़ा शॉट खेलकर टीम के समीकरण को बहुत करीब ला दिया। अनुकूल यही नहीं रुके, ब्रिजेश की गेंद पर भी उन्होंने आक्रामक रवैया अपनाया और लेग पाई का एक चौका भी वहां प्राप्त किया। समीकरण पूरी तरीके से केकेआर के हित में आ गए और लास्ट ओवर जब ब्रिजेश फिर से करने आए उस समय रिंकू सिंह ने ब्रिजेश को बख्शा नहीं और पूरी तरीके से आक्रामक रवैया अपनाया और अपनी टीम को जीत दिला दी। लेकिन इस जीत के बाद भी बहुत से सवाल कप्तान रहाणे से उठेंगे, क्योंकि रहाणे का अब समय आ गया है रिटायरमेंट का। वो टीम का साथ छोड़े और अपनी टीम को बचाए, क्योंकि इससे बड़े फैसले पहले कोच गौतम गंभीर ले चुके हैं। जब गंभीर का बल्ला दिल्ली के लिए नहीं चल रहा था तो वहां उन्होंने खुद को बाहर कर श्रेयस अय्यर को कप्तानी सौंपी थी। ऐसा ही कुछ रहाणे को करना चाहिए, रिंकू सिंह को कप्तानी सौंप दे, वो डगआउट में बैठ के मैच का लुत्फ उठाए, क्योंकि रहाणे के बस की बात नहीं है। टीम को जीत चाहिए तो रहाणे को बाहर होना पड़ेगा। रहाणे न कप्तानी में कुछ खास कर पा रहे हैं, ना ही उनके बल्ले से रन निकल रहे हैं। अब केकेआर को अपने बाकी बचे मैचों में जीत ही चाहिए, इसीलिए एक अच्छे प्लेइंग 11 के लिए जरूरी है कि टीम के कमजोर कड़ी को बाहर निकाला जाए। देखना दिलचस्प होगा कि अब केकेआर की टीम आने वाले मैचों में जीत की पटरी पर लौट पाती है या नहीं, क्योंकि एक बड़ा जीवनदान राजस्थान रॉयल्स ने केकेआर को दे दिया है और रिंकू सिंह भी अब फॉर्म में आ गए हैं, तो नजरें अब रिंकू पर भी रहेंगी।